साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट का वेट कर रहे हैं और आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि मिड मार्च के आसपास आपकी जो रिक्रूटमेंट है वो एक्सपेक्टेड है। तो साथियों इसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया था स्पेशल एजुकेटर पर और उसमें मैंने कंटेम्प्ट नोटिस आपको शो किया था। तो अब तो केवीएस ने खुद बोल दिया है कि साथियों की रिक्रूटमेंट जितनी जल्दी संभव हो सकती है हम उतनी जल्दी रिक्रूटमेंट निकालने वाले हैं। अब उसमें कोई डिले है ही नहीं, सब कुछ तैयार बना हुआ है, बस रिक्रूटमेंट निकलने की देर है। क्या है खबर, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। पूरा लेटर जारी किया है केवीएस ने, उस लेटर के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या क्या उस लेटर के मायने निकल सकते हैं। साथियों अभी एक दो दिन पहले आपने वीडियो देखा था कि कंटेम्प्ट नोटिस रिक्रूटमेंट ना भेज देने के लिए, जो कि स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था केवीएस को, वो अभी तक रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग कंटेम्प्ट नोटिस भेजा गया था और उस कंटेम्प्ट नोटिस का जो जवाब है वो केवीएस ने दे दिया है। तो क्या दिया गया है जवाब, तो उसको हम पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि क्या इस नोटिस के जो रिप्लाई दिया गया है तो उसके क्या मायने हमारे लिए निकलते हैं, न्यू रिक्रूटमेंट के लिए क्या मायने निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 18 तारीख का लेटर है और इसमें क्या दिया गया, सब्जेक्ट टू कंटेम्प्ट नोटिस रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेटर इन केवीएस रिगार्डिंग विद रेफरेंस टू योर नोटिस डेटेड 13 February 2025 for contempt of court forwarded by Shri Tarun special educator vide his email dated 13 to 2025 regarding the recruitment of special educators in Kendriya Vidyalayas. It is to inform you that the government of India has approved 987 posts of special educators for KVS in compliance with the Honorable Delhi High Court's order dated 5 August 2024. The following actions have already been taken. Recruitment rules along with scheme of examination and syllabus have been finalized and submitted for approval of the competent authority. All the necessary procedural requirements have also been completed to facilitate further course of action. As soon as the approval of the recruitment rules is received from the competent authority, KVS will immediately initiate the recruitment process for the appointment of special educators in KVS. This issues with the approval of the competent authority। और फिर इसके बाद पी देव कुमार जो कि जॉइंट कमिश्नर हैं उनके सिग्नेचर हैं और ये किस किस को भेजा गया है, ये डिप्टी सेक्रेटरी केवीएस एनवीएस को भेजा गया है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के हैं, with request to expedite the approval of recruitment rules of special educator in KVS at the earliest। और कमिश्नर के पर्सनल सेक्रेटरी को भेजा गया है। तो सबसे पहले मैं इस लेटर को आपको पढ़ के तो मैंने बता ही दिया है, उसके ऊपर हम मोटा मोटी क्या बातें बोली गई हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बताया गया है कि 987 पदों की जो रिक्रूटमेंट होनी है उसकी अनुमति दी है भारत सरकार ने और इसमें क्या एक्शंस जो है वो लिए जाने हैं। इसमें बोला गया है रिक्रूटमेंट रूल्स along with scheme of examination and syllabus have been finalized and submitted for approval of competent authority। यानी कि रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार करके साथ ही स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा और सिलेबस क्या होगा ये सब फाइनलाइज करके ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए भेजी जा चुकी है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें क्या है, आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, इस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड एजुकेशन एंड लिटरेसी ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है केवीएस और एनवीएस दोनों का। तो इसको यहाँ से आपको अप्रूवल मिलेगा, फिर उसके बाद जो है बाकी आगे चीज़ें होनी है। अब क्या लिखा हुआ है कि हर चीज़ तैयार है, रिक्रूटमेंट रूल्स भी तैयार है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न भी तैयार है, सिलेबस भी तैयार है, अप्रूवल मिलते ही काम चालू हो जाएगा। All other necessary procedural requirements have been completed to facilitate further course of action। और उसके आगे जो जो चीज़ें होनी हैं सारी चीज़ें पूरी की जा चुकी हैं, आगे का जो भी काम होना है। As soon as the approval of the recruitment rules is received from the competent authority,
KVS will immediately initiate the recruitment process for the appointment of special educators in KVS। जैसे ही competent authority मैंने बताया है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन KVS NVS का, वो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो उसका अप्रूवल मिलते ही KVS आपका स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट्स का जो प्रोसेस है वो इमीडिएटली इनिशिएट कर देगा, तुरंत इनिशिएट कर देगा। तो यहाँ से देखिए 2-3 बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार हो रहे थे जो कि KVS की तरफ से उनको भेजे जाने थे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, और वो तो अब एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ आपका वो नहीं, ये स्पेशल एजुकेटर के साथ साथ उन चीज़ों पर जो मैंने आपको बताया था कि PGT कंप्यूटर साइंस वगैरह में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। PGT फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट इस बार देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें एक साथ अप्रूव होके आएंगी। तो वो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें एकदम ऑलरेडी तैयार है बिल्कुल कि वो अप्रूव होके फाइल आए और आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाना है। ये हो गया है। अब कोई भी रिक्रूटमेंट है, देखिए KVS की कोई भी रिक्रूटमेंट कभी आपने टुकड़ों में नहीं देखी है कि हाँ भाई PRT की निकाल दी, अब 4 महीने बाद TGT PGT की TGT की निकाल रहे हैं, उसके 2 महीने बाद PGT की निकाल रहे हैं, फिर उसके 6 महीने बाद नॉन टीचिंग पोस्ट की निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं निकलती KVS की रिक्रूटमेंट। KVS की रिक्रूटमेंट आपको हमेशा कंबाइंड देखने को मिली है। जब भी निकली है TGT भी निकला है, PGT भी निकला है, PRT भी निकला है, स्पेशल मतलब आपकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है सबकी निकली है एक साथ। तो KVS का जो पैटर्न अभी तक हमको देखने को मिला है उसमें ये देखने को मिला है कि सभी रिक्रूटमेंट एक साथ आती है। तो अब बात KVS खुद कह रहा है कि जैसे ही रिक्रूटमेंट रूल्स को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी से अप्रूवल मिल जाता है वैसे ही रिक्रूटमेंट शुरू कर दी जाएगी। हर चीज़ तैयार कर ली गई है। उसके आगे क्या क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन जो होने हैं, CBSE से बात करना है, वेबसाइट तैयार करवानी है, CBSE वो तो सब कुछ CBSE करेगा, वो सब चीज़ें तैयार हैं। बस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी से अप्रूवल आए और KVS इसका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मतलब निकाल दे, ये स्थिति है। इससे ये क्लियर हो गया है कि आपकी KVS की जो रिक्रूटमेंट है वो आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। स्पेशल एजुकेटर कोई ऐसा नहीं है कि अलग से आएगी, सभी रिक्रूटमेंट के साथ में आएगी, एक साथ ही देखने को मिलेगी वो रिक्रूटमेंट। एट अर्लीस्ट देखने को मिलेगी, जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया है कि मिड मार्च तक KVS की रिक्रूटमेंट मिलने के पूरे चांसेस है जो इनपुट थे, और ये इनपुट मैं आपको उस दिन मैंने बताया था कि इनपुट के आधार पर बताई गई है। तो देखिए ये लीगल नोटिस इनके पास गया था और ये लीगल नोटिस जाने के बाद इन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड भी किया लीगल नोटिस को कि हाँ भाई क्या करना है इसमें बताइए। तो सीधा जो मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब था कि हाँ भाई रिक्रूटमेंट निकालनी है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी जो कि आपका KVS को भी देखता है, NVS को भी देखता है और CBSE को भी देखता है, तीनों का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी तरफ से भी ये हरी झंडी दी गई है कि हाँ भाई रिक्रूटमेंट निकालनी है। तो उसी इनपुट के आधार पे आप लोगों को बताया गया था कि हाँ मिड मार्च तक आपको ये रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हर चीज़ तैयार है, बस फाइल पर सिग्नेचर होना रह गया है। अब वो फाइल पर सिग्नेचर होना रह गया है, वो एट अर्लीस्ट क्यों होगा, जल्दी से जल्दी क्यों होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उसका जो जवाब है वो कॉपी 2 में दिया हुआ है। आप अगर कॉपी 2 वाली लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो जाता है कि डेप्यूटी सेक्रेटरी KVS एंड NVS, DOSEL का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शास्त्री भवन, न्यू दिल्ली, विद रेस्पेक्ट to expedite the approval of recruitment rules of special educator in KVS at earliest। तो यहाँ बोला गया है कि भाई जो ये स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट रूल्स हैं इनको थोड़ा अप्रूवल को थोड़ा तेज़ी लाएं, है ना, इसमें थोड़ा सा काम में तेज़ी लाएं और इसको जल्दी से जल्दी करवा के एट अर्लीस्ट करवा के KVS को भेजें, जिससे KVS जो है वो नोटिफिकेशन इशू कर दे। तो इसी इनपुट के आधार पर आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ KVS की जो रिक्रूटमेंट है वो मिड मार्च में आपको देखने को मिल सकती है। तो
रिक्रूटमेंट अकेले नहीं आएगी स्पेशल एजुकेटर की, जब रिक्रूटमेंट आएगी तो सारी जो कंबाइंड रिक्रूटमेंट है टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, पूरी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी ये। तो बहुत खुशी की खबर है और आप लोगों के लिए आनंद की खबर है, साथ ही आपके लिए सचेत होने का भी समय है, आपको तैयारी में लगने का भी समय है कि हाँ रिक्रूटमेंट आ रही है। केवीएस ने अब डंके की चोट पर बोल दिया है कि रिक्रूटमेंट आ रही है, बस अब आपको तैयारी में जुट जाना है। और इसके साथ साथ जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के तो कैंडिडेट हैं उनके लिए तो खुशखबरी है ही, उसके साथ साथ जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पहली बार केवीएस में रिक्रूटमेंट होने जा रही है 987 पदों पर स्पेशल एजुकेटर के। तो इसमें पे लेवल 6, पे लेवल 7 दोनों के पद हैं, तो हो सकता है कि पीआरटी लेवल पर भी हो और टीजीटी लेवल पर भी हो। तो पीआरटी में डीएड स्पेशल एजुकेशन लिया जाएगा और टीजीटी में आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन लिया जाएगा। तो दोनों के लिए ही एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्पेशल एजुकेटर जो बीएड स्पेशल एजुकेशन वगैरह जिन्होंने किया है भविष्य में केवीएस में सेवाएं देने की, क्योंकि अभी तक उनका कॉन्ट्रेक्चुअल पदों पर तो चयन होता था, रेगुलर पद नहीं थे स्पेशल एजुकेटर के। तो ये भी एक बहुत खुशी की खबर है। तो ये वीडियो मैंने सोचा अब लेट नाइट हो गया था कि बनाया जाए, क्योंकि आप लोगों को ये खबर देनी बहुत ज़रूरी थी। जो भी साथी अभी तक भी सतर्क नहीं है, अभी भी अपनी तैयारी को मतलब ढीलम ढाला रवैया के साथ कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हाँ भाई अब आप तैयारी में लग जाइए। तो केवीएस रिक्रूटमेंट से जुड़ी अगर कोई भी खबर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको पूरी प्रामाणिकता के साथ बेसिक एजुकेटर पर मिलेगी। तो बेसिक एजुकेटर को आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़े, क्योंकि वहाँ पे खबरें आपको जल्दी मिलती है, वीडियो आने में थोड़ा समय लगता है। तो आप लोगों के साथ हम इस रिक्रूटमेंट में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। पहले भी जो रिक्रूटमेंट हुई है उसमें भी आपका और हमारा साथ बना रहा। मैं एक एस्पिरेंट भी था, मैंने एग्ज़ाम भी दिया, चयन भी लिया टीजीटी सोशल साइंस पे। तो अगली बार मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ के साथ ही काफ़ी सारे पिछली बार भी चयन हुआ 2022 वाली रिक्रूटमेंट में, और इस बार भी आप हमारे साथ जुड़े, तैयारी करें। फिर उसके बाद हम हर खबर आपके लिए लेकर आएंगे, जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप भी अगली जो रिक्रूटमेंट आए उसमें हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना चयन लें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।